जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। आज मैं निधि वन के बारे में सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। कृपया करके वीडियो पूरी देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। निधि वन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान कृष्ण आज भी यहाँ रास रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथा कई बार सुनी होगी, तो यह वही स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उनकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियाँ व माता राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। आज हम आपके साथ निधिवन की सच्ची घटना साझा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि पहली बार यदि मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ तो आइए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि में विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है, वे अपने आप में विचित्र है। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यह चीज अपने आप में ही विचित्र है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती है, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती है। यहाँ आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़ों में है, जो श्री कृष्ण व राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल यही वन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साज सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती है। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसीलिए सूर्यास्त से पहले कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है। वह एक लोटा पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। वह बिस्तर पर भी सिलवटें आई हुई होती है, जैसे कि इस पर कोई बैठा था। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय होने से पहले ही निधिवन पहुंच जाए और प्रतीक्षा कीजिए। 5 से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार खोले जाएंगे और पंडित जी रंग महल के 7 ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा, जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे, तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नज़रों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वही एक कुंड का निर्माण कर दिया, जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। यह भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं।
आपको दिन में कई पक्षी व बंदर इन वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी इन वन को छोड़कर चले जाते हैं। मथुरा का निधि वन एक ऐसा रहस्यमय वन है जिसके बारे में काफ़ी अद्भुत मान्यताएं भी है। इस वन से जुड़ी हुई एक ऐसा मामला सामने आया था। गौरव शर्मा एक यूट्यूबर है जिन्होंने एक रात में दीवार फांदकर उस जगह पर 15 से 20 मिनट का यूट्यूब वीडियो बना लिया था, जिन्हें इस घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद गौरव ने पुलिस को बताया कि इस जगह के बारे में उनके चचेरे भाई प्रशांत ने उन्हें बताया था। उसने बताया कि वृंदावन में एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान कृष्ण स्वयं लीला करते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति वहां जाता है तो वो या तो मर जाता है या फिर दिमागी रूप से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। फिर दोनों ने बातों बातों में उस जगह का सच जानने के लिए वीडियो बनाने की ठानी, लेकिन 13 नवंबर को जब इस बात पर लोगों ने आपत्ति जताना शुरू किया तो गौरव ने उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया और फोन से भी वीडियो डिलीट कर दिया। उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद गौरव शर्मा पागल हो गए थे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। ऐसी ही एक और घटना बिहार से देखा गया। बिहार की एक युवती ने अपने परिवार वालों को बिना बताए बिहार से वृंदावन आ गई। यहाँ आकर उसने शाम तक निधिवन में दर्शन किए। उसने निधिवन के बारे में यह सुन रखा था कि रोज रात में निधिवन में श्री कृष्ण आते हैं और रास रचाते हैं। ऐसे में खुद रास देखने के लिए वह रात होने से पहले ही निधिवन के अंदर बैठ गई। उधर रात होने से पहले निधिवन के पुजारी और अन्य कर्मचारी दर्शनार्थियों को निधिवन से निकालने लगे। तभी सेवायत गोस्वामी को यह बिहार की युवती निधिवन में छिपी देखी। गोस्वामी भीखचंद ने युवती को आवाज दी और उसे वन से बाहर आने को कहा, मगर वो झाड़ियों से बाहर आने को तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि मैं ये देखकर ही आऊंगी श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं या नहीं। तब गोस्वामी ने कहा कि रात को इस वन में कोई नहीं रहता, रात होने से पहले ही यहाँ से सभी दर्शनार्थी बाहर हो जाते हैं, ऐसे में तुम भी यहाँ नहीं रहोगी। युवती ने फिर कहा, नहीं, राज की सच्चाई पता करनी है, मैं तो रहूंगी। युवती को जिद करते देख वहां भीड़ लगने लगी। इसी बीच पुलिस एवं सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच गए। एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से युवती को बाहर निकाला गया। फिर पूछताछ में युवती ने सारी बातें बताई। उसने बताया कि वह मेडिकल की स्टूडेंट की रहने वाली है। डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी गौतम के मुताबिक वह युवती इस दिनों मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है। इसी प्रकार कलकत्ता के एक भक्त ने अपने गुरुजी से सुनी थी निधिवन के विषय में और वहां जाने की इच्छा प्रकट की। कुछ समय के बाद जब वो भक्त वहां गए तो उन्होंने छिपकर बाके बिहारी और राधा रानी की रास देखी, जिसके बाद कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गया और उनके गुरुजी उन्हें अपने आश्रम में ले गए। 2-3 दिन वहां रहने के बाद अपने गुरुजी से उन्होंने एक कागज और कलम मंगवाई। उस समय उनके गुरुजी स्नान के लिए चले गए और वो भक्त उस कागज पर सब कुछ लिख दिया। उसने लिखा था, गुरुजी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं और मैं आपकी कही बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बाके बिहारी और राधा रानी के साथ गोपियों को रास रचाते हुए दर्शन किए और अब मेरी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जीकर क्या करूँगा। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरुजी को लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। ये रही मित्रों निधिवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको मेरी वीडियो जरूर उपयोगी लगी होगी। वीडियो से जुड़ी हुई कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।